नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा स्रोत में। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ठग की है जिनका काम था लोगों को लूटना। फिर वे कैसे गुरु के भक्त बने। एक बार से गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी जगत का कल्याण करते करते तुलंबा शहर में पहुंच गए। तुलंबा शहर जो कि पाकिस्तान में है। तुलंबा शहर ठगों का शहर था। उस शहर के बाहर ही एक ठग रहता था जिसका नाम था सज्जन। नाम तो उनका सज्जन था पर काम ठगों वाला। सज्जन ठग की हवेली शहर के बाहर ही थी। हवेली इतनी आलीशान कि हर किसी का मन मोह लेती। हवेली के अंदर एक तरफ मस्जिद बनी हुई थी तो दूसरी तरफ मंदिर। हवेली के अंदर एक गुप्त कुआं भी था जिसके बारे में किसी को भी खबर ना थी। यदि कोई मुसलमान भाई जाता तो उन्हें रात्रि आराम के लिए वे मस्जिद में जगह देते थे और यदि कोई हिंदू जाता तो उसे मंदिर में आराम के लिए जगह देते। सज्जन ठग एक बहुत ही चतुर लुटेरा था। संतों की तरह कपड़े पहन वे हाथ में माला लिए रहते थे। यदि कोई व्यक्ति उनकी हवेली में जाते थे तो वे यात्रियों की बहुत सेवा करते थे। उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने को देते और यात्री जब भोजन कर अपने कमरे में आराम करने को जाते तो वे उनके सामान की तलाशी करते। जिसके पास कीमती सामान होता उन्हें मारकर कुएं में फेंक देते और उनका सारा सामान लूट लेते थे। फिर अगले दिन सज्जन पूजा पाठ में लग जाते। लोगों को लगता कि वे कितने धार्मिक हैं। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी सज्जन की हवेली में पहुंच गए। गुरु जी को देख सज्जन ठग को बहुत खुशी हुई। उन्हें देख सज्जन को ऐसा लगा कि जैसे ये कोई हीरे जवाहरात का सौदागर हो। गुरु जी के चेहरे का नूर देख वह बहुत ही खुश होने लगे कि आज इनका सारा सामान मेरा हो जाएगा। फिर उसके बाद वे बड़े सत्कार और निम्रता का दिखावा कर सज्जन गुरु जी के पास बैठ गए। मीठी मीठी बातें कर उनसे यह पता लगाना चाहा कि गुरु जी के पास किस प्रकार का कीमती सामान है। जब गुरु जी ने उनका नाम पूछा तो वे कहने लगे कि मैं सभी का सेवक और सज्जन हूँ। सज्जन ने अपने आदमियों से कहा कि गुरु जी के सेवा सत्कार में कोई भी कमी ना रहने चाहिए। तो उनके आदमियों ने ऐसा ही किया। उनके सेवा सत्कार में कोई भी कमी ना रहने दी। जब रात हुई तो सज्जन गुरु जी को कमरे में ले गए और कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ रात गुजारो। आप लोगों को यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो गुरु जी सज्जन जी को कहने लगे, सज्जन जी, अभी हमारे आराम करने का समय नहीं हुआ है। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है पहले हम वो करेंगे। आप जाइए और आराम कर लीजिए। फिर सज्जन वहाँ से चले गए और बाहर जाकर अपने आदमियों के साथ बातें करने लगे कि इनका सामान कैसे लूटा जाए और गुरुजी को मारने की सलाह बनाने लगे। फिर सज्जन ठग आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। अभी सज्जन बिस्तर में जाकर लेटे ही थे कि उनको गुरुजी के कमरे से मीठे राग की धुन सुनाई दी। उस धुन की सुन को देख वह खींचा गुरुजी के कमरे में पहुंच गए। जब उसने देखा कि गुरुजी के चेहरे पर एक अलग सा ही नूर दिखाई दे रहा है, जैसे कितने हीरे जवाहरात की चमक हो। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे। गुरुजी द्वारा कीर्तन सुन सज्जन ठग कांप उठा। उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे और उसकी आत्मा को एक शांति से महसूस होने लगी। सज्जन के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह कीर्तन सुन गुरुजी की ओर खींचा ही चला जा रहा था, पर उसकी गुरुजी के पास जाने की हिम्मत ना हो रही थी अपने गुनाहों के कारण। आखिर में वह कांपता हुआ गुरु नानक देव जी के पास पहुंच और उनके पैरों पर अपना सिर रख कर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि गुरुजी, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं। मैंने जितना भी धन जमा किया है वो सभी धन मैंने लोगों का लूटा है, पर आज मुझे पता नहीं क्यों यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ही पाप करके यह धन कमाया है।
आज मुझे इस धन से लोगों के खून की बदबू आ रही है। मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दो। धन गुरु नानक देव जी सज्जन ठग को अपने पैरों से ऊपर उठाया और कहने लगे कि सज्जन जी, मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला। माफ़ तो आपको उस परमात्मा ने करना है। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं। यदि आप चाहते हो तो आपके द्वारा पाप किए हुए गुनाह को माफ़ कर दिया जाए, तो आज से ही आप बुरे काम करना छोड़ दें और अच्छे कार्य करना शुरू कर दें। आज तक अपने जीवन में जितना भी धन संपत्ति कमाया है, आपने दूसरों का लूटा है, आप उसे गरीबों और दीन दुखियों में बांट दें। वह परमात्मा बहुत दयालु है। आपको लोगों की सेवा करते देख वह आपका भला करेंगे। फिर सज्जन ठग ने उसी दिन से गरीबों और दीन दुखियों की सेवा करनी शुरू कर दी। सारा धन गरीबों और दीन दुखियों में बांट दिया और गुरु जी द्वारा मार्ग पर चल के प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगे। सत्य नाम श्री वाहिगुरु। तो ये रही आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।